अब हम मौजूद हैं यूरोपियन यूनियन के बहुत अहम मुल्क स्पेन के शहर बार्सिलोना में। बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा, इस मुल्क को और इस शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ से सिर्फ चंद सौ किलोमीटर दूर स्पेन का ये एक सूबा है जहाँ पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत भी की, और इस्लाम और इस्लामिक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो स्पेन के बाद हिस्सों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और पूरे स्पेन में उसके जो बार्सिलोना एक मल्टी कल्चर सिटी है, वहाँ भी जो इस्लामिक जो कल्चर है उसका वहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत सामने नज़र आता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो स्पेन में मौजूद लीडिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर, एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन चौधरी अमानत महर। हम उनसे बात करेंगे कि स्पेन में इस्लामोफोबिया और रेसिज्म के हवाले से एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। अमानत महर साहब बताइए कि यहाँ पर इस्लामोफोबिया के हवाले से, रेसिज्म के हवाले से स्पेन में, बार्सिलोना में, जो स्पेन के मुख्तलिफ शहर हैं, उनमें क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जैसे अभी आपने बताया कि 800 साल पहले यहाँ पे मुसलमानों ने हुकूमत की है, लेकिन उसके बरक्स अगर आप यहाँ पे देखें तो इस्लामफोबिया के बहुत कम आपको केसेस दिखाई देंगे, हालांकि हुकूमत करते हुए भी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बार्सिलोना में चूँकि एक मल्टी कल्चरल सिटी है, यहाँ पे सारे कल्चर के लोग रहते हैं, और बहुत कम जो आप अगर बरक स्वीडन के, हॉलैंड के दूसरे देखें तो यहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कम कोई ऐसा होता है। कभी अगर कोई ऐसा केस आया भी है तो वो किसी का इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे अगर कोई बंदा हमारे मुस्लिम है, वो इंडिविजुअल अगर किसी का कोई केस बनता है तो उसको इस्लाम के साथ रिलेटेड नहीं किया जा सकता। इसी तरह यहाँ पे भी इस्लाम के अगेंस्ट कोई ऐसी जमात नहीं जो उसको डिस्करेज करे। इवन जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को डिस्करेज करती है। वो हमेशा से उसकी यही प्रायोरिटी रही है कि वो जितने भी यहाँ पे रिलीजन्स हैं उन सब की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए और उन सब को इज़्ज़त दी जाए। और जब भी कभी यूरोप में दूसरी को वारदात हुई हैं, जैसे कुरान जुलाने का वाक़या पेश आया या हॉलैंड वाला, तो इन्होंने हमेशा उसकी मुखालफत की है। उसके मुखालफ में हमेशा से स्पेन ने वोट किया है। अमेरिका में एक बड़े अरसे तक 9/11 के बाद ये होता रहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कुछ माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बहुत एक शदीद रद्द-ए-अमल सा देखने में सामने आया था। लेकिन अब उसके बाद से कितनी बेहतरी आपको लगी है, कितना चेंज आपने देखा है इस सोसाइटी में और इस कंट्री में? जब मैं 80s में आया था तो हमारा इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा था। मस्जिदें बन रही थी। मुझे याद है कि एक ज़माने में मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी, उसमें हार्डली 50 लोग भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद इतनी बढ़ी कि लोग मस्जिदों में 10,000 12,000 लोग इस तरह आने लग गए। आप जिस वाले की बात करें उसमें तो चर्चेज़ के अंदर ही बल्कि पढ़ी जाती थी, इस तरह मसाजिद नहीं थी वैसे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों की मस्जिदें इतनी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ने लगे और इतनी खुशी हो रही थी कि जिस तरह इस्लाम फैल रहा था। अनफॉर्चुनेटली फिर वो एक बुरा वाक़या हुआ जिसको हम कोई भी मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बहरहाल 9/11 वाला एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो बहरहाल उसके बाद काफ़ी हमें मुश्किलें हुई, जो आप पे भी हुई वो भी हुआ। अब दोबारा से हमारा इस्लाम इस तरह ही उठ रहा है, मस्जिदें बन रही हैं। इस दफ़ा ईद की नमाज़ में मेरे साथ 20,000 लोग थे स्टेडियम में। 20,000 कहाँ 50 लोग थे। अब दुआ है अल्लाह की कि इनको हमारे दीन का इतनी नॉलेज हो जाए कि इस्लाम में ये चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको में से कोई है चीज़, आओ बैठो और सामने बैठ के उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इनके भी मज़हब है, हमारा भी मज़हब है। और हमारे आका बता गए हैं, लकम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने दिन पे कायम रहो, हम अपने दिन पे कायम रहते हैं। और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है, हम मस्जिदें बना रहे हैं। ये मेरी तीसरी मस्जिद है जिस पे हमने अभी काम करके इसको खड़ा किया है। ये एक चर्च था जिसको हमने इसको मस्जिद बना दिया। आप सोचें कि अगर किसी मस्जिद को चर्च बना सकते हैं पाकिस्तान में, मस्जिद को चर्च बना सकते हैं। ये चर्च था जिसको मस्जिद बनाने की यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप चर्च में नमाज भी पढ़ सकते हैं और फिर ये है कि कन्वर्ट भी करवा सकते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह यही इस कंट्री की खूबी है। और हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग कई दफ़ा करवाई भी जाती है, समझ में नहीं आता। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है फैल रहा है, लेकिन मेरा खौफ है
फिर कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो जिस तरह इस्लाम यहाँ फैल रहा है, जिस तरह लोग मुसलमान हो रहे हैं डेली बेसिस पे, हर जुमे में हमारे कितने लोग आके कलमा पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को ख़राब ना होने दें, कोई ऐसी वाक़यात ना हो जाए जिससे इनको गलतफहमी हो। क्योंकि मज़हब मज़हब है और आपकी सियासत सियासत है, आप सियासत में रहें, मज़हब को इस तरह बदनाम ना करें। तो यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया और रेसिज्म है, रेसिज्म के हवाले से तो यहाँ की अब एक जो तीसरी बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, वो जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी है, वो अब बहुत यहाँ पर मजबूत हो चुकी है। क्या वो सिर्फ जो इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं या वो उस हवाले से जो इस्लाम और मुसलमान हैं उनको टारगेट करते हैं? वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट जा रही है कि वो ये नहीं चाहते कि ज़्यादा इमिग्रेंट्स हों, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा नेशनल यहाँ पे रहें। यानी वो अफ्रीकन, जो पाकिस्तानीज, इंडियन, वो सबको टारगेट करते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, उसमें कोई भी नेशनलिटी, चाहे वो अफ्रीकन हैं, इवन कोई लैटन्स हैं, या जो भी आउट ऑफ मोरक्को हो, जो भी आउट ऑफ स्पेन होगा, उनको वो जो है वो टारगेट करते हैं। उनका बिल्कुल रिलीजन से कोई नहीं है कि रिलीजन इस्लाम हो या कोई भी हो, वो उसको नहीं करते। माशाल्लाह, आप यहाँ आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के अलावा दीनी तौर पर भी आप खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ फ्रांस में आपको कोई इस सिलसिले में मुश्किलात का? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन लास्ट 5 ईयर से एज ए कारी, एज इमाम मस्जिद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सिस्टम चल रहा है। इन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक ना बच्चों को पढ़ाने में, ना दरस देने में, ना ही इस्लामिक सिस्टम में कोई भी आज तक इंटरफेयर नहीं किया गया। जिस तरह हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग इंतहा पसंद हैं, इनमें भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अमन पसंद लोग हैं। और सेकंडली जो रिसेंटली स्वीडन में कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, वो इंतहाई घटिया तरीन अमल है और गलीज़ तरीन अमल है। वो इस वजह से कुछ लोग करते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम को इन यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी तेज़ी से फैला रहा है, और उस तेज़ी से फैलने की वजह से ये कुछ इंतहा पसंद अनासर घबराए हुए हैं और इस वजह से ये इस तरह की हरकत करते हैं। और क्योंकि कुरान पाक जो है वो मुसलमानों का दिल है, अगर कुरान पाक को छेड़ा जाएगा तो मुसलमानों के दिल को छेड़ा जाएगा, और अगर दिल को छेड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब मगरिब की बात होती है तो आम तौर पे इल्ज़ाम जो है वो मगरिब की बाकी जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसके अलावा अमेरिका पे भी आ जाता है, और यही समझा जाता है कि शायद इसके पीछे किसी न किसी कार्रवाई के पीछे जो थ्योरीज चलती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि इसमें शायद अमेरिका का हाथ हो। आपका ख्याल है कोई ऐसा है यहाँ पर? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मस्जिद है ना, वो बहुत अच्छा अपना किरदार अदा करें। जब भी हमारा कोई दिन दहाड़ आता है, ईद, शबरात, रमज़ान, वो यहाँ के सेनेटर, कांग्रेसमैनों, गवर्नर और काउंटी लेवल के हर डिपार्टमेंट को इनवाइट करते हैं और उनको हम बताते हैं हमारा मुसलमान ये कंट्री, ये हमारा मज़हब, ये दीन इस्लाम सबके लिए बराबर है। ये अल्लाह पाक ने जो भेजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये कुरान पाक ये एक ही है और इसके अमल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और जब भी वो मिलते हैं हमें, वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इससे ये होता है कि हमारे मस्जिदों में जो है वो अपना किरदार अदा करें और कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये अच्छा पॉइंट था कि इसमें इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस और मसाजिद वगैरह भी अपना हिस्सा डाल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में देखने में आता है? क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की। अब वो देख रहे हैं, स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे त्यौहार भी होते हैं, मजहबी त्यौहार भी, वो सारे देखते हैं। वो देखते हैं ये तो बड़े पुरअमन लोग हैं, तो इसकी वजह से अमेरिका में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो बार बार स्वीडन में ये जो होता है, ये देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, ये कौन करवा रहा है। एक छोटे से कंट्री में, ये 4 मिलियन का ऑलमोस्ट ये कंट्री है, ये बार बार वहाँ क्यों होता है? जो बड़े क्रिश्चियनिटी के जो बड़े कंट्री हैं वहाँ तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है।